नमस्कार। आज डोनाल्ड ट्रंप की एक नई चाल सामने आई, एक नया खेल सामने आया। ईरान के साथ में जो सीज़ फायर है, इसके पीछे की एक बड़ी चाल सामने आई और ये चाल सामने आने के बाद इस युद्ध को लेकर जितने अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे अनुमान बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ईरान पे हमला करने की सोच सकता है और ईरान भी अमेरिका के जहाज़ों को डुबोने की जो वो बात कर रहा है, उस दिशा में कदम उठा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अमेरिका ने आज सबको चौंका दिया, पूरी दुनिया को। आपको याद होगा, मैंने कहा था कि 1 तारीख के बाद अमेरिका को यहाँ से अपने हथियार और सैनिकों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हार्मुज में ब्लॉकेड लगाने के लिए वॉर पावर रिजोल्यूशन के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के पास शक्ति नहीं रह जाएगी। लेकिन जब कोई आदमी मक्कारी पे आ जाए, संविधान और कानून को अपने तरीके से व्याख्या करने लगे, सुप्रीम कोर्ट में खा लेंगे, बाद में हर चीज़ पे खा रहे हैं, टैरिफ पे, इस पे, उस पे। पर फिलहाल उसकी मक्कारी एक सामने आई है। मक्कारी क्या सामने आई? उसने एक जवाब दे दिया वॉर पावर रिजोल्यूशन पे और ये कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त हो चुका है। अभी तो दुनिया युद्ध विराम ही समझ रही है। वो कह रहा है कि युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि अप्रैल से सीज फायर चल रहा है, इसलिए युद्ध खत्म है। अब ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि वॉर पावर रिजोल्यूशन के हिसाब से किसी भी राष्ट्रपति को असीम अधिकार नहीं है। 60 दिन के अंदर उसको अपनी संसद के पास जाना पड़ता है, कांग्रेस के पास, और वहाँ कांग्रेस में उसको प्रस्ताव पास कराना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति बगैर मर्जी के युद्ध नहीं छेड़ सकता। तो संसद में 60 दिन बाद जब इनको पास कराना था प्रस्ताव, तो ये गए नहीं। तो पत्रकारों ने इनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, आप गए क्यों नहीं? बोले 60 दिन के बाद कराना पड़ता, हमारा युद्ध तो 60 दिन पहले ही खत्म हो गया। यानी जब अप्रैल में हमने पूरा का पूरा 60 दिन की बात तो तब आएगी ना, हमने तो युद्ध विराम घोषित कर दिया, अब युद्ध को टर्मिनेट माना जाए। और सीज फायर के कारण युद्ध को लेकर घड़ी रुक गई है। ये बात सीनेट में ट्रंप के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेट कह रहे हैं। हेगसेट कह रहे हैं कि हमारा अब युद्ध खत्म हो चुका है भाई साहब, 60 दिन पूरे हुए ही नहीं, इसलिए हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप इसका दूसरा पहलू समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये नए सिरे से युद्ध छेड़ने के लिए स्वतंत्र हो गया, क्योंकि वो 60 दिन की मियाद के बाद जो रिन्यूअल कराना पड़ता है 1 महीने के लिए कांग्रेस से, उसको उन्होंने बाईपास कर दिया। अब लोग भले ही इसको लेकर बहुत सारी बातें होंगी, वहाँ पर कांग्रेस में सवाल उठेंगे, ये जवाब देंगे, लेकिन ये कर चुके जो करना था इनको। तो अब तक जो हम समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अपने 60 दिन की मियाद ख़त्म होने से पहले कुछ समझौता करना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, तो उसने तो युद्ध समाप्त घोषित कर दिया है। तो वहाँ पे जो खड़े हुए हैं जहाज़, अब वो युद्ध नहीं है। अब ईरान उन जहाज़ों को डुबोएगा तो कहेंगे देखो ईरान ने युद्ध छेड़ा, हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमने तो युद्ध छेड़ा नहीं है। यानी एक मक्कारी के ज़रिए इस पूरे के पूरे माहौल में उन्होंने कर लिया है। और वो ये कह रहे हैं कि ब्लॉकेड से बहुत असर पड़ा है, ईरान की अर्थव्यवस्था क्रैश हो रही है, तमाम तरह की इतनी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप रोज़ वो देते हैं। इस बीच में हमारे भाई साहब लोग, मिनिस्ट्री मीडिया वाले भाई लोग, जोश खरोश में आके पता नहीं कौन के कान में फेक न्यूज़ पो देता है। अब ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी में जुट गए डोनाल्ड ट्रंप। कैसे हमला करेंगे? हाइपरसोनिक मिसाइल से करेंगे। अब उसके पास भैया हाइपरसोनिक मिसाइल ही नहीं है, करेंगे कहाँ से? हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी आज तक अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका बहुत कमज़ोर देश है हथियारों के मामले में। ना वो हाइपरसोनिक हथियारों को रोक पाता है और ना उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। फिर ये कैसे छप गया? एक 8 गिनती की 8 मिसाइल हैं, ब्लैक ईगल उनका नाम है, वही लॉकहीड मार्टिन ने बनाई है। इतनी महंगी है कि दूसरे किसी भी देश की 25-50 मिसाइल खरीद लो उतने पैसे में। तो अमेरिका ने जब इससे बनवाई तो उसको जान नहीं लगी। उन्होंने कहा ठीक है 8 दे दो, बस काफ़ी है।
लेकिन वो 8 मिसाइल भी ईरान के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती। क्यों? क्योंकि उन मिसाइलों को अभी डिप्लॉयमेंट के लिए कमीशन नहीं किया गया है, आर्मी को मिला नहीं है। और यहाँ हमला करना है सेंट्रल कमांड को, सेंटकॉम को, जब आर्मी को ही नहीं मिला है, उनकी सेना को ही नहीं मिला है, तो सेंटकॉम को कहाँ से मिल जाएगा? और सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो अब हाइपरसोनिक मिसाइल चलाएगा, ट्रंप ये करने वाला है, वो करने वाला है। सच तो ये है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। कल ही उसके एक जनरल ने कहा कि इस बार हम तगड़ा चौंकाने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप को समझ जाएं। और वो क्या तगड़ा चौंकाने वाले हैं, इसका आइडिया आपको भी है, मुझे भी है। जो तगड़े तगड़े वाले इनके समुद्र के अंदर जो जहाज खड़े हुए हैं, कब कौन सी पनडब्बी नीचे से ठोक देगी इनको भी नहीं पता है। कब कौन समुद्र के अंदर घुस के बारूदी सुरंग नीचे से छोड़ दे, कोई नहीं जानता। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और खतरनाक इसलिए भी है कि अरब देश भी परेशान हैं। अब हालत ये है कि वहाँ पर उसने जो लेज़र से ड्रोन गिराने वाला सिस्टम है वो दे दिया है इजराइल ने सऊदी अरब को, कि ताकि ये नाराज़ ना हो। अब वो आएगा ज़मीन से, ऐसा थोड़ी कि उठा के दमा ले भाई मेरा कट्टा ले जा, चला गोली। अरे भाई उसको लाना पड़ेगा, यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुल मिला के ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बड़ा ख़तरनाक खेल है। ईरान के बारे में एक चीज़ पक्की कही जा रही है कि ईरान ने असली हथियार अभी तक नहीं निकाले हैं। ईरान के पास में पहले से ज़्यादा तैयारी है, और जिन हथियारों को डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल गिरा के दफन कर दिया था, वो हथियार फिर से इस्तेमाल के लायक इस युद्ध विराम का फ़ायदा उठाकर बना लिए गए हैं। यानी सिचुएशन जो है वो ऐसी है जिसमें आप अगर ये उम्मीद करें कि अभी कुछ बदलने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, या डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे, तो हरकतें ऐसी दिख रही हैं वो तो फिर लड़ना चाह रहा है। अगर आप लड़ने की बात पे आएंगे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया में कैसे डोनाल्ड ट्रंप हथियारों की बिक्री बढ़ाने के काम में लगा हुआ है। इस बार की सिप्री की रिपोर्ट देख लीजिए, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च। हर साल हथियारों की कितनी की बिक्री बढ़ी, कितने हथियार खरीदे गए, कितने बेचे गए, इसकी निष्पक्ष रिपोर्ट देता है सिप्री। और मैंने दूसरे चैनल पे जो वीडियो बनाया है उसमें सिप्री की रिपोर्ट की सारी डिटेल्स हैं कि किस तरह से तेजी से दुनिया में हथियारों की खरीदारी हो रही है। इन्होंने यूरोप को कहा कि हम तुमको सुरक्षा नहीं देंगे, उसने हथियार खरीदने शुरू कर दिए। एशिया में खचड़ पचड़ मचा दिया ईरान के कारण, वहाँ देशों ने हथियार खरीदने शुरू कर दिए। पूरी दुनिया में हथियारों का एक बढ़िया कारोबार चल रहा है। टॉप के हथियार एक्सपोर्टर्स में अमेरिका आ रहा है। तो कहानी जो है वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कोई नहीं जानता। तो हमको अगर लग रहा है कि यहाँ शांति हो जाएगी तो लग तो सही रहा है, लेकिन एक आदमी जिसने तय कर रहा हो इस बार हम अमेरिका को जो है बुरे हाल में पहुंचा के ही मानेंगे, वो शांति कैसे होने देगा। इस बीच में एक रिपोर्ट आ गई है कि 24,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अमेरिका को इस युद्ध में हो चुका है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप सुधरने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र परेशान है। आप सोचिए कि ये संयुक्त राष्ट्र की जो स्थिति है वो महाभारत में जैसे धृतराष्ट्र की थी। वो एक फिल्म आई थी जाने भी दो यारो, उसका क्लाइमेक्स सीन जिसने भी देखा होगा उसको याद आ जाएगा। वो बार बार कहता है गदाधारी भीम ये क्या हो रहा है, वो बैठा हुआ मंच पे, ये भाई लोग इधर एक दूसरे पे चला रहे हैं। इसी तरह से हमारा संयुक्त राष्ट्र है, उसकी कोई ना सुन रहा। अब संयुक्त राष्ट्र कह रहा है भाई साहब पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया की खराब होने वाली, कोई रास्ता निकालो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। उधर मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि बहुत हो गया भाई, अब ये जो तुम अपने जहाज है ना यहाँ से ले जाओ वरना हम तोड़ ताड़ देंगे। उसने कहा कि इससे पूरी दुनिया में वैश्विक ऊर्जा बाजार पे असर पड़ रहा है, निश्चित तौर पे तेल महंगा हो रहा है, और इसका असर अमेरिका में भी पड़ रहा है। अमेरिका में भी लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है, तेल बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के पूरे दुनिया में तेल आपूर्ति का 20% कम हो चुका है। पेजेश्कियन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, उन्होंने लिखा कि ईरान के धैर्य और समझौते की भावना को आपने देखा है। नौसैनिक ब्लॉकेड के नाम पर आप जो कर रहे हैं वो एक देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विस्तार है, और अपनी स्वतंत्रता और प्रतिरोध की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और इधर शांति वार्ताओं को लेकर जो चल रही है आपको पता ही है, अनिश्चितता। लेकिन कुल मिला के इतना पक्का है कि अब ईरान ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं
इतने दिनों से चुपचाप बैठा हुआ था कि इसको अब अपने घर में गाली पड़ेंगी, महंगाई होगी तो सुधरेगा। डोनाल्ड ट्रंप बदलने को तैयार नहीं है। एक तरह से आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का प्रेशर भी काम आ रहा है या फिर कुछ और। इस बीच में खबरें कुछ और भी आ रही हैं कि जो विदेश मंत्री हैं उनको हटाया जा सकता है। लेकिन ईरान में जो ईरान के सिस्टम को समझते नहीं है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। एक बात और भी हो रही है कि आजकल जो है वो बीमार हैं सुप्रीम लीडर, तो वो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। कभी भी सुप्रीम लीडर ने कोई फैसला नहीं लिया। उनके यहाँ फैसला लेने का एक मैकेनिज्म बना हुआ है। वो एक अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और कल एक बयान आ चुका है और उस बयान में साफ है किसी भी चीज़ पे अब समझौता अमेरिका के साथ होने वाला नहीं है, ना परमाणु पे, ना हार्मुज पे, ना किसी चीज़ पे। रहा सवाल कि ये जो विदेश मंत्री हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा, पजेश्कियन, ये लोग इतनी बातचीत क्यों करें? तो ये शुरू से व्यवस्था है। एक तरफ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक विंग है जो ये काम करती है, दूसरी तरफ सेना है, तीसरी तरफ IRGC है। एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है उनके यहाँ पे। वित्त मंत्रालय का सिस्टम अलग है। तो ये इनका काम ही है नरम दल, लोगों से बातचीत करना, ये सब करना अलग बात है। इनको बातचीत करने के लिए रखा हुआ है, इसलिए ये नरम है। अब जो नहीं समझते हैं विदेश मंत्री को निकालेंगे क्योंकि वो नरम है। अरे भाई, उसका काम ही उसको ये दिया गया है कि तुम लोगों से बातचीत करो, नेगोशिएशन करो, डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को हल करो। दूसरी तरफ लठ वाले भी हैं, IRGC वाले। तीसरी तरफ सेना भी है जो फॉर्मल जवाब देने के लिए। तो इसलिए इस तरह की बातें जो आ रही हैं, इनका फिलहाल कोई नहीं। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ के विदेश मंत्री राडार पे तो हैं, पर अभी इतने मैच्योर फैसले ईरान नहीं करेगा। बहरहाल जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है और उसके बीच में अब ये लग रहा है कि कहीं दोबारा से जंग ना छिड़ जाए। इस बार जंग छिड़ी तो बर्बादी बहुत ज़्यादा होगी। बर्बादी सिर्फ हथियारों से और दूसरे देशों के बीच में तोड़फोड़ से नहीं होगी, विप्लव बम का जो होगा उससे भी नहीं होगी, बल्कि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो सत्यानाश हो रहा है। आज ही देख लिए ना, हमारे यहाँ 900 साढ़े 900 रुपये जो है एक कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया गैस का। तो आप सोचिए कितना तगड़ी मार पड़ी है। और कमर्शियल सिलेंडर का मतलब यह है कि अब इतना महंगा करोगे तो डोमेस्टिक सिलेंडर इस्तेमाल होगा। आप 4 जगह छापे मार लोगे, 18 जगह वही हो रहा होगा, कालाबाजारी बढ़ेगी, जो भी होगा बहरहाल। लेकिन ये एक छोटे से नज़ीर है। पेट्रोल डीजल के लिए सरकार ने कह दिया है कि अब ये मत मान के चलेगा कि नहीं बढ़ाएंगे, हो सकता है बढ़ा दें, 1-2 दिन में बढ़ जाएंगे। तो ये तो छोटी चीज़ें हैं। बड़े स्तर पे सब तरफ अब सरकार ने कहा 85% एथनॉल मिलाओ। अब उस पर वो एक अलग स्टोरी में वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से एथनॉल मिला के सत्यानाशी करोगे आप देश का। नमस्कार, जय हिंद।